अरे देवता उसके वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत का ये मतलब ये नहीं कि तुम्हारे नौकर तुम्हारे गुलाम हो जाते हैं। सुनता भी वही है, वीडियो भी वही देखता है जिसके जीवन में कुछ चेंजेस आने वाले होते हैं, वरना लोग स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं। ये भी सत्य है। ईश्वर जब चाहेगा, जब नेचर आपको चाहेगी कि आपका कुछ हो, तब जाके ऐसी वीडियोस आप देखेंगे। ये सत्य है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि बिना पढ़े लिखे ज्ञान, विद्वत्ता, इस ब्रह्मांड, ये दर्शन, हम क्या है, ईश्वर कौन है, ये सारा ज्ञान आपको मिल सकता है। अच्छी तपस्या चाहिए। दिशाओं से 5 प्रकार की एनर्जी को जो प्रभावित कर रहे हैं, यानी चारों ओर से आपका शुभ ही शुभ है हनुमत कवच करने वाले। आंतरिक लिपि में इस प्रकार से ये लिखा गया है पंचमुखी हनुमत कवच कि आप जब पढ़ेंगे इसे, कभी पहली बार इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। खड्ग, त्रिशूल, खट्वांग, पाश, अंकुश, पर्वत, मुष्टि, कौमोदकी, वीरता, साहस, बल, बुद्धि, ज्ञान, कला, संगीत, आचरण, विनम्रता, जिसने सिद्धि कर ली तो उसको दुनिया का कोई भी मंत्र, उसको दीक्षा लेने की अलग से आवश्यकता नहीं है। दुनिया का कोई भी मंत्र वो सिद्ध कर सकता है भूत लिपि को सिद्ध करके। भूत सेवा, दासता, भक्ति, विद्या, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, ऐसा कौन सा गुण, ऐसा कौन सा पहलू है जो हनुमान जी से दूर है। वृक्ष तथा कमंडल, भिंदी, पालादि अस्त्रजाल धारण किए हुए एवं 10 ज्ञान मुद्रा ऋषियों को प्रदर्शित करते हुए, समस्त आभरणों से सुशोभित प्रेतासन पर बैठे हुए, दिव्य माला एवं गंध लगाए हुए, चारों ओर मुख वाले आश्चर्यकारी ऐसे हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। नाली साफ करने का मतलब निचला कर्म नहीं होता, ठीक है। निचला कर्म है आप झूठ करें, कपट करें, निंदा करें, व्यभिचार करें, बलात्कार करें, चोरी करें, कपट करें, निंदा करें, ऐसे कर्म करें जिससे अपना परिवार का, अपने अंतः का और अपने बाह्य का, अपने समाज का हानि हो, नुकसान हो। तो ब्राह्मणों से विद्वेष रखने वाले जो सत्य कर्म कर रहे हैं, जो सही राह पर चल रहे हैं, उनसे द्वेष रखने वाले तो नरक के भागी हैं ही। एकांतवास में रहकर इस प्रकार से दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर घूमेंगे और अपने आप को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर लेंगे, दो चार चमत्कारों की बात करेंगे और लोग उनके भक्त हो जाएंगे। सुनो, जिनको हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, अब ऐसा नहीं होता कि लोग बोलते हैं कि जी दर्शन दे दिए तो ये मनुष्य जीवित कैसे रहेगा, उनको कोई देख नहीं सकता। देखो यार, ऐसा है, देवताओं की भी एक योनि होती है। ये मान के मत चलिएगा कि देवता हमेशा, सारे देवता अमर हैं। देवता सारे अमर नहीं है। मैं उससे प्रसन्न हो गया और असली रूप में इसके सामने आ जाता हूँ ताकि इसे हार्ट अटैक आ जाए और मर जाए। ऐसा थोड़ी होता है। इसमें कोई संशय नहीं रखना कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कवच पाठों में से एक है पंचमुखी हनुमान कवच। नित्य पाठ स्तोत्र का कीजिए, किसी भी कवच का कीजिए, कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो कोई भी हो, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ उसके साथ। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी के लिए पंचमुखी हनुमत कवच के रूप में बहुत सारी जो है मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि पंचमुखी हनुमान कवच के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी टाइम से मेरे मन में भी था कि, लेकिन चलिए, तो इसी पर आज चर्चा रहेगी। श्री पंचमुखी हनुमान कवच, इनका रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। श्री सुदर्शन संहिता के अंदर ये पंचमुखी हनुमान कवच का उल्लेख है। श्री रामचंद्र जी ने ये कहा है, भगवान शिव ने भगवती देवी गौरी को ये बताया है, और सुदर्शन संहिता में गरुड़ जी के मुख से जो है वो अपने शिष्य को ये बता रहे हैं। मूल श्री रामचंद्र जी ने ही ये कवच लिखा है, ठीक है। फिर इस कवच को शिव जी ने गौरी को बताया, माँ पार्वती को बताया, ठीक है। कवच क्या होते हैं ये बात तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। बहुत सारा तंत्र मंत्र, बहुत सारा रहस्य, बहुत सारे देवी देवताओं के रहस्य समझने के बाद, सुनने के बाद, देवी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हनुमान जी का जो सबसे शक्तिशाली कवच हो, जो हमारी रक्षा भी कर सके और हनुमान जी की प्रीति में भी वर्धन कर सके। ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी का स्नेह भी जिस कवच को सुनने से प्राप्त हो, ऐसा कोई शक्तिशाली साधन बताइए। महादेव ने देवी की बात सुनी और उसके बाद मन में कुछ देर विचार करके उनको बड़े प्यार से उनको मना कर दिया कि है तो सही, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि वो कवच इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है, इतना गोपनीय है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता।
तो महादेव जी ने देवी को ये लॉजिक देते हुए मना किया है कि एक तो तुम स्त्री हो और ये कवच इतने कूटों से, इतने शरीरों से मंडित है, कल्प वृक्ष के समान है कि इसमें कूट मने लेयर्स है ना, परतें, इतनी सारी इसके अंदर अलग अलग चीजें, ये हम बात करेंगे सारी। इतने कूटों से ये अभिमंडित है ये कवच कि तुम स्त्री हो, तुम इसे यहीं कहीं बता दोगी, गुरुगम्य है, गुरु के द्वारा ही जाना जाता है, गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है, तो तुम इसे कहीं भी बता दोगे तो ये पाप होगा। कमेंट्स में धड़ाधड़ क्वेश्चन आएंगे, कई लोग तो हम पे अंगुली उठाएंगे कि जब इतने गुरुगम्य, इतने गोपनीय है तो आप यहाँ यूट्यूब पे क्यों बता रहे हैं। तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि कलयुग है। स्तोत्र कोई भी हो, कवच कोई भी हो, मैं इस प्रश्न का उत्तर फिर से आपको दे देता हूं। बार बार एक ही प्रश्न वीडियो में जब कोई पहली बार मेरे चैनल पे आता है ना, तो एक वीडियो देख के कंफ्यूज ना हो। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने पिछले कई वीडियोज में मैंने दे रखे हैं। जो सामान्य प्रश्न होते हैं, पीरियड्स में पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सूतक में करना चाहिए, सारे प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। मैं फिर बता देता हूं, स्तोत्र कोई भी हो, कवच कोई भी हो, सामान्य भगवान शिव से आप आज्ञा लेकर कोई भी स्तोत्र या कवच पाठ कर सकते हैं। बीज मंत्र हो, तंत्र साधना हो, प्रॉपर जब अनुष्ठान संकल्प लेते हैं, नित्य पाठ स्तोत्र का कीजिए, किसी भी कवच का कीजिए, कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो कोई भी हो, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं उसके साथ। नित्य पाठ प्रेम से भगवान को सुनाने के लिए, अपना आनंद की प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कोई भी स्तोत्र हो, इस धरती का, इस सृष्टि का कोई भी कवच हो, आप आराम से कर सकते हैं, किया जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं। उसका अनुष्ठान करेंगे, संकल्पित अनुष्ठान करेंगे, किसी कामना के साथ उसकी कोई साधना करना चाहते हैं, तब आपको किसी गुरु से परामर्श लेना आवश्यक बनता है। ठीक है, कोई मंत्र हो, मंत्रात्मक साधना हो, बीज मंत्र हो, तब गुरु की आवश्यकता होती है। स्तोत्र, कवच, स्तुतियां, हृदय पाठ, अथर्व शीर्ष, ये आप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिलहाल बात यह है कि पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में चर्चा चल रही है। देवी पार्वती ने पूछा, शिव जी ने उन्हें मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये बहुत शक्तिशाली पाठ है। इसमें कोई संशय नहीं रखना कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कवच पाठों में से एक है पंचमुखी हनुमान कवच। इनके रूप के बारे में आपने स्टोरी सुनी होगी कि अहि रावण ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपनी गुहा में, पाताल में ले जाकर वहाँ पर बंदी बना लिया। उसके बाद भवानी की अब उन्होंने आराधना, वो भवानी का बड़ा भक्त था और इस प्रकार से 5 दीपक अलग अलग जगह पर लगाए और वो तब मरेगा जब 5 दीपक एक साथ बुझ जाए। तब हनुमान जी वहाँ पर गए और उन्होंने 5 मुख रूप बनाए, 5 रूप लिए और 5 मुखों ने जो है एक एक करके एक साथ 5 दीपक बुझे और तब हिरण्य की मृत्यु हुई। हालांकि ये मैंने, मेरे पास वाल्मीकि रामायण भी, आनंद रामायण भी, अध्यात्म रामायण भी, इसका उल्लेख मैंने अभी तक देखा नहीं है कहीं, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा, तभी इतना प्रचलित है ये कंसेप्ट। तो पंचमुखी हनुमान की उत्पत्ति ये है, सामान्य हम भी यही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो शिवजी ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं बताऊंगा। लेकिन अब गौरी मैया ने जब फिर बाद में उनसे काउंटर किया कि 10 महाविद्याएं, षोडशी, मातंगी, छिन्नमस्ता, ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं आपने मुझे बता दी, तो इसको बताने में क्या समस्या है। अब आप सोचिए, ये थोड़ा सा इसका है ना, इसका आप एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए कि पहले जितने भी तंत्र मंत्र देवी ने उनसे निवेदन किए भगवान शिव से कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए, भैरव के बारे में बताइए, भगवान शिव ने कभी मना नहीं किया, एक ही बार में सब बता दिया। चलो आज, हाँ ये जरूर बोला कि परम गोपनीय है, लेकिन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पंचमुखी हनुमान कवच के लिए 2 या 3 बार उनको प्रयास करना पड़ा भगवती को कि मुझे बताइए। भगवान शिव उसको बार बार मना किए जा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत गुप्त है। तो आप सोचिए कि कितना शक्तिशाली पाठ होगा। कलयुग में तो इससे कोई मना कर नहीं सकता कि हनुमान जी हमारे अमर देवता हैं। देवताओं की भी एक योनि होती है, ये मान के मत चलिएगा कि देवता हमेशा, सारे देवता अमर हैं। देवता सारे अमर नहीं है, है ना। इस पे भी लंबी चौड़ी बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। देवता भी एक योनि है, कुछ समय के लिए उस योनि में रहते हैं, फिर उससे निकलते हैं वो भी। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं जो हमेशा, हालांकि वो तो अवतार हैं, भगवान रुद्र का अवतार है, तो इसमें तो कोई संशय है नहीं। हनुमान जी से बड़ा, हनुमान जी से शक्तिशाली कलयुग में कोई देवता मेरी समझ में नहीं आता। देखो ऐसा है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बनाता हूँ, सब पे चर्चाएं होती है, क्योंकि सब सारे ग्रंथ जो हैं अपने अपने देवता को, सब जब जिसकी साधना की जाती है ना, तो साधना के उस इष्ट देव को जो है हर साधना में उसको श्रेष्ठ बताया जाता है। ये तो सामान्य बात है। लेकिन फिर भी मेरा अनुभव ये कहता है, जो मेरे घर में भी मैंने देखा है और मैं समझता हूँ, हनुमान जी से जल्दी, हनुमान जी से शीघ्र
प्रसन्न होने वाला इस कलयुग में देवता और इतना प्रभावी और शक्तिशाली देवता और कोई नहीं है। मैं कुछ नाम आपको बताता हूं, जैसे हनुमान जी हैं, आपको सुन के अचरज होगा, भगवान श्री गणपति हैं, गणेश जी इस कलयुग के अंदर जितना फल देते हैं उतना और कोई देवता नहीं देता। देवी साधना अगर करनी हो, कोई साधना तंत्र साधना हो तो कलौ चंडी विनायक हो, इस प्रकार से बोला जाता है। तंत्र साधना अगर आपको करनी है तो गणेश जी और चंडी देवी दुर्गा, ठीक है, इन दोनों का कोई भी रूप आप ले सकते हैं, अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होंगे थोड़ी सी साधना में, ठीक है। दूसरा जो मैंने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, हनुमान जी साधना उपासना भक्ति मार्ग में हनुमान जी का जो स्थान है वो किसी और का है ही नहीं। हनुमान जी पे एक डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट में भर भर के हैशटैग हनुमान जी आप लिख के भेज दीजिए, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ वहाँ से जितना मुझे ज्ञान है, जितना मेरी समझ आती है, हनुमान जी पे एक डिटेल्ड कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा। आप चौंक जाएंगे, आप हतप्रभ रह जाएंगे उस वीडियो को देख के। बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन कमेंट्स में चाहिए कि मुझे पता लगे कि आप देखना चाहते हैं। इतनी बात होती तंत्रों की और कर्ण पिशाचिनी की और शमशान साधना की और 10 महाविद्याओं की और इतनी बड़ी बड़ी इतना कुछ हम सुनते समझते हैं ना। हनुमान जी से शीघ्र फलदायी देवता कोई है नहीं जो इतनी शीघ्रता से परिणाम देते हों। और साक्षात मैंने कई ऐसे अनुभव मैंने सुने हैं, मैंने देखे हैं अपने परिवार में भी और अपने आसपास के भी भक्तों से जिनको हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। अब ऐसा नहीं होता कि लोग बोल दें कि जी हनुमान जी ने दर्शन दे दिया तो ये मनुष्य जीवित कैसे रहेगा, उनको कोई देख नहीं सकता। देखो यार, ऐसा है, भक्त जब अपने भाव से जब आराधना उपासना करता है ना तो उसको जितना वो सहज वो झेल सकता है उतना ही भगवान उसको दर्शन भी दे देते हैं। तो ये नहीं समझना कि कोई हनुमान जी पंचमुखी रूप में ही आ जाएंगे कि सामने वानर का मुख है और पीछे वराह का मुख है और इस प्रकार, ऐसा नहीं। आप जिस रूप में देखना चाहते हैं, आप जिस रूप में उनकी पूजा उपासना करते हैं, इतना ही आप पे प्रसन्न है। तो कि आपको मारने के लिए थोड़ी कोई दर्शन देंगे भगवान कि चलो मैं उससे प्रसन्न हो गया और अब असली रूप में इसके सामने आ जाता हूँ ताकि इसे हार्ट अटैक आ जाए और मर जाए। ऐसा थोड़ी होता है, समझो। ईश्वर, अगर कोई देवता कोई शक्ति आपसे प्रसन्न है तो वो इसी रूप में आएगी, जिस सात्विक इसी रूप में आएगी कि जो आप उसको आराम से झेल सकें और आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपको लग जाए कि हाँ अब जो है ना कुछ ग्रोथ हुई, मेरी स्पिरिचुअल कुछ मुझे मिला है। तो देवी भगवती कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ये मंत्र क्यों नहीं दे सकते, आपने मुझे इतने बड़े बड़े यंत्र मंत्र तंत्र इतना कुछ सुना दिया, गाणपत्य सौर शाक्त शैव इतने सारे आपने मुझे मंत्र सुनाए, सहस्त्रार्जुन का मंत्र सुनाया, कोदंड का प्रिय मंत्र सुनाया, तारक मंत्र दिया आपने मुझे, इतनी अद्भुत विद्या, 10 महाविद्याएं, षोडशी मातंगी, इतना कुछ आपने दिया है। तो इस मंत्र में भी ऐसा क्या है कि जो आप ये मुझे नहीं देना चाहते। अब सुदर्शन संहिता के अंदर भगवान शिव माता पार्वती जी से कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि हे देवी, कलयुग में नाना प्रकार के पाखंड से ढोंग से भरे हुए, नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए ऐसे ज्ञानी मुनि लोग बनकर घूमेंगे जिन्हें ज्ञान व्यान कुछ होगा नहीं, जो सिर्फ अपने शिष्य बढ़ाने के चक्कर में लगे रहेंगे। ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं आपको पढ़ा के सुना देता हूं कि हे वरारोहे, सत्य है, बिल्कुल सत्य है, मैंने तुम्हें सब दे दिया है, परंतु हे गिरजे, इस समय में तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। कलयुग में पाखंड से भरे हुए, नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए, ज्ञान विहीन, लोभी, वर्णाश्रम से बहिष्कृत वैष्णव या शैव नाम से विख्यात हैं। ऐसे देवेशी कुछ लोग शाक्त और सौर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यानी अलग अलग संप्रदायों में इस प्रकार के पाखंडी गुरुज आपको मिलेंगे। भगवान शिव स्वयं बोल रहे हैं। पहचान करना ये आपका काम है, किस प्रकार से होता है। मैं इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या हैं, शिष्य के लक्षण क्या होते हैं। तो इस प्रकार के पाखंडियों की भरमार रहेगी। जो कुछ लोग पृथ्वी पर गाणपत्य और शास्त्र ज्ञान से बहिष्कृत होते हुए भी गुरु के रूप में विचरण करेंगे, जिन्हें कुछ अता पता नहीं है, जो बहिष्कृत हो चुके हैं अपने समाज से, अपने सोशलिज्म से, अपनी परंपराओं से बहिष्कृत हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, वो भी कुछ समय एकांतवास में रहकर इस प्रकार से दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर घूमेंगे और अपने आप को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर लेंगे। दो चार चमत्कारों की बात करेंगे और लोग उनके भक्त हो जाएंगे। सुनो,
ऐसे लोग यत्र तत्र शिष्य संग्रह में प्रयत्नशील रहेंगे। हे अंबिके, इस संसार में मंत्रादि के उच्चारण में उनका तथा उनके शिष्यों का सामर्थ्य ही नहीं है। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ऐसे लोग अपने अपने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट बन जाए, इसको दीक्षा दे दूं, इसको, ये मतलब अपना डंका बजता रहे, ढोल बजता रहे। ठीक है, उच्चारण में न तो उन्हें कुछ पता है न उनके शिष्यों को पता है। उच्चारण का दोष उनमें सर्वथा परिलक्षित होता रहेगा। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ, भगवान शिव अपने मुख से ये बात कह रहे हैं कि उच्चारण ये इतना ज़रूरी है, इतना आवश्यक है आपके मंत्र साधनाओं में, आपकी स्तोत्र कवच पाठ के अंदर की ये पहली शर्त है। मैं बार बार बोलता हूँ, तो जिसका उच्चारण स्पष्ट नहीं हो, जिसका उच्चारण सुव्यवस्थित नहीं हो, क्लियर नहीं हो, साफ शुद्ध नहीं हो, उसको गुरु रूप में बनाने का आप प्रयत्न न करें, नहीं तो आपका उच्चारण भी उसके देख के गलत होगा। क्योंकि गुरु क्या करता है, अपने मुख से मंत्र फूंकता है कान के अंदर शिष्य के। गलत मंत्र वो फूंकेगा, गलत प्रकार से स्तोत्रों का उच्चारण करेगा तो खुद तो नरक का भोगी बनी रहा है, जो सुनने वाला है वो श्रवण करता है उसको भी वो नरक में भेजेगा, क्योंकि बाद में वही उसी प्रकार से प्रैक्टिस करेगा। तंत्र मंत्र में पहले भी कह चुका हूं, मंत्र विद्या एक अग्नि के समान है। आप उससे चाहे तो दिया जला लो, चाहे उससे अपना घर जला लो। थोड़ा सा व्यवस्थित, ये सिस्टमेटिक तंत्र प्रयोग सारे सिस्टम का नाम है, टेक्निक्स का नाम है, ये प्रॉपर होने चाहिए। नहीं कर सकते तो सिंपल स्तोत्र पाठ कवच पाठ करो, यूट्यूब पे देख के, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ नहीं कर सकते तो सुनो ध्यान से, इन मंत्रों को सुनो, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन किसको गुरु बनाना है इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, फिर वो आगे बोलते हैं, वह सब इसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तथा विप्रों से द्वेष रखेंगे। जो द्वेष करते हैं उनका नरक में पतित होना निश्चित है। विप्रगण यानी ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जो आप समझ रहे हैं, ब्राह्मण का मतलब वो है जो ब्रह्म कर्म की जो है आचरण करता हो, जो सत्य बोलता हो, जो निंदा से रहित हो, जो नित्य अपना वेदादि अध्ययन पठन करता हो, गायत्री का संध्या वंदन करता हो, ईश्वर में जिसकी आस्था हो, वेदों में जिसकी आस्था हो, सत्य मार्ग पे चलता हो, शुद्ध आचरण करता हो, शुद्ध स्पष्ट वक्ता हो, कहीं कोई गलत काम नहीं करता, बुरे काम नहीं करता। जो ब्राह्मणत्व जो है ना, एक जीवन शैली है, इस प्रकार से समझ लिए, कर्म है। ठीक है, यानी धार्मिक होते हुए, आध्यात्मिक होते हुए जो अपनी और अपने समाज को सही दिशा दिखलाए वो ब्राह्मण है, शुद्ध साफ पवित्र रहते हुए। ऐसे व्यक्ति की निंदा वो करेगा, वो जो जिसके बारे में अभी बताया गया, जिसका उच्चारण स्पष्ट नहीं, ऐसे ढोंगी पाखंडी पंडित, ऐसे ढोंगी पाखंडी गुरुज जो हैं, वो इस प्रकार से, उनको कोई भी व्यवस्थित व्यक्ति उनको कभी पसंद ही नहीं आएगा। आप कभी भी देख लेना, जो व्यक्ति गलत होगा, जिसका आचरण गलत होगा, उसको कभी अच्छे आचरण वाला व्यक्ति पसंद ही नहीं आएगा। आप हमेशा है ना, इस संसार में, इस यूनिवर्स के अंदर आप हमेशा उन्हीं दोस्तों को अट्रैक्ट करेंगे जैसे कि आप स्वयं हैं। आप उन्हीं घटनाओं को अट्रैक्ट करेंगे जैसे कि आप हैं। आप उन्हीं संकल्पों को अट्रैक्ट करेंगे जिनके जैसे कि आप हैं। ठीक है, कहीं कोई दूसरा कोई करने वाला नहीं है। हम जैसे होते हैं हम वैसे ही ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, ये तो सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो ब्राह्मणों से विद्वेष रखने वाले, जो सत्य कर्म कर रहे हैं, जो सही राह पर चल रहे हैं, उनसे द्वेष रखने वाले तो नरक के भागी हैं ही। अब मैं तुम्हें अगर ये बता दूं इस प्रकार का, और तुम जाके किसी को कह दो और ये फैल जाए, और ऐसे पतित लोगों के कान में ये हनुमत कवच पड़ गया और उन्होंने इसका अपने ही तरीके से इंटरप्रिटेट करके, जैसे एक रामपाल महाराज है ना, जेल में बंद है अभी, अपना ही इंटरप्रिटेशन उनका कुछ चलता है। ठीक है, हमारे शास्त्रों का वो अपना ही कुछ चल रहा है उनका। और चलो अभी कभी बात करेंगे हनुमान जी के, इतनी शुद्ध बात चल रही, कहाँ उसका रामपाल का नाम आ गया। तो मूल बात यह है कि भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे ढोंगी पाखंडियों के हाथ में कहीं न लग जाए, मेरा बस इतना सा है। क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा है कि ये कवच नाना रूपों वाला, नाना शरीर, नाना कूटों से मंडित, नाना विविध प्रकार की लेयर्स से, इसमें इतनी परतें हैं, इसके इतने पाठ के इतने सारे इसके वो लेयर्स हैं कि अद्भुत और शक्तिशाली इसका आवरण है पूरा को पूरा। कोई इसका दुरुपयोग न कर ले, समाज में गलत तरीके से ये न चला जाए, कहीं पाठ करने वाले का नुकसान न हो जाए, ये मेरा कंसर्न है, हे देवी भगवती। तो फिर भी अब शिव जी कहते हैं कि फिर भी तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी इतनी प्रिय हो, इतना ज्ञान तुमने मुझसे लिया है, तो मैं तुम्हें इसका उपदेश अवश्य करूंगा। फिर वो बोलते हैं कि सत संप्रदाय से दीक्षित व्यक्ति,
उसके डूज और डोंट्स वो गुरु आपको पर्टिकुलर बताएगा जितना उसको ज्ञान होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, आपके नित्य कर्म में ही तो आती है, बेसिक आपके नियम और उपनियमों में ही आती है। इतना तो कोई भी गुरु बता ही देगा, जो जिसने पढ़ा लिखा है, जिसने उसकी साधनाएं कर रखी हैं, जिसने इस मार्ग को समझा है। मार्ग पूरा एक ही है, ठीक है, उसमें अलग अलग साधनाएं अवश्य हैं, लेकिन उनके बेसिक फिर सबके लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सत संप्रदाय से दीक्षित कोई मंत्र दीक्षित से व्यक्ति हो, सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, अपने नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति हो, पुण्यवान हो, पुण्यकर्ता ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इनमें से किसी को भी तुम ये मंत्र बता दोगी, ये कवच, हम हनुमान कवच बता दोगी, तो तुम्हें ही पुण्य मिलेगा। अच्छे व्यक्ति को, यानी सद्गुणी व्यक्ति को, सद्बुद्धिवान व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि अच्छे आचरण में है, ऐसे व्यक्ति को, सद्बुद्धि वाले ब्राह्मण को, वैश्य को और क्षत्रिय को, ध्यान से सुनना, 3 उसके नाम लिए हैं, 3 वर्णों के नाम लिए, शूद्र को छोड़ दिया गया है, समझाऊंगा। तो ऐसे अच्छे आचरण करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ये मंत्र तुम बताओगी, तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, ठीक है। इसीलिए हम भी यूट्यूब पर बता रहे हैं कि कोई पुण्यवान व्यक्ति सुने। सुनता भी वही है, वीडियो भी वही देखता है जिसके जीवन में कुछ चेंजेस आने वाले होते हैं, वरना लोग स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं। ये भी सत्य है। ईश्वर जब चाहेगा, जब नेचर आपको चाहेगी कि आपका कुछ हो, तब जाके ऐसी वीडियोस आप देखेंगे, ये सत्य है। शूद्र को क्यों छोड़ा? शूद्र शब्द को लेकर भी कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं। देखिए, सुनिए, शूद्र शब्द बना है, शूद्र पद जो है वो श्वी और द्रु धातु से बना है, जिसमें श जो है वो अव्यय होता है, अव्यय पूर्वक होता है, उसमें द्रु यानी द्रुत गति, द्रु का अर्थ होता है जो जल्दी जल्दी करता हो, जल्दी हो, जिसका मतलब है, ठीक है। इसका मूल अर्थ है, समझ लो ये यार, शूद्र का शाब्दिक अर्थ संस्कृत के व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ है इधर उधर जाने वाला, तेज काम करने वाला, जल्दी जल्दी कोई काम को करने वाला, ठीक है। फिर इसको लौकिक अपभ्रंश के रूप में अगर देखा जाए, उसको तद्भव किया जाए, तत्सम किया जाए, तो क्षुद्र यानी छोटा, ठीक है, निम्न। अब बाद में वर्णाश्रम की व्यवस्था कैसी हुई उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति निचले स्तर का काम करता हो, निचला स्तर माने मानवीय व्यवहार को हमारे सनातन धर्म के अनुरूप समझकर देखिए। हमारा सनातन धर्म जो है ऊपर उठने की प्रक्रिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे शूद्रों को लेकर के। सनातन धर्म की सारी विधाएं, तंत्र मंत्र दर्शन, इसकी संस्कृति, इसके आचार विचार व्यवहार योग ध्यान, सारा कुछ, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? परम सत्ता की ओर अग्रसर होना, अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर लेकर जाना, ईश्वर से मिल जाना, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, ठीक है। ये कैसे संभव है? जब आप यम नियम की उच्चता के स्तर को आप उन आचरणों का पालन करेंगे, सत्य का। हमारा अष्टांग योग है, किस प्रकार से आचरण करना है, अष्टांग योग की यम है, 5 प्रकार के यम है, ये सारी चीजें जितनी कुछ है, यानी आपको सत्य के रास्ते पे चलना है, कोई निंदित कर्म नहीं करना है, ये हमारा धर्म सिखाता है ना। चोरी नहीं करना, अपरिग्रह रखना, किसी का धन अपने उसके अंदर कब्जे में नहीं लेने का, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मूल बात क्या है कि ये सब अच्छी आदतें कहाँ लेकर जाएंगी? आपको ईश्वर से मिला देंगी, ठीक है। ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि तक, ठीक है, ये मूल उद्देश्य है। मंत्र साधना में जाओगे तब भी यही चीज़ है, कुंडली में जाओगे तब भी यही, सारा कुछ यही है। अब निचले कर्म क्या हुआ? नाली साफ करने का मतलब निचला कर्म नहीं होता, ठीक है। निचला कर्म है आप झूठ करें, कपट करें, निंदा करें, व्यभिचार करें, बलात्कार करें, चोरी करें, कपट करें, निंदा करें, ऐसे कर्म करें जिससे अपना परिवार का, अपने अंतः का और अपने बाह्य का, अपने समाज का हानि हो, नुकसान हो। वो है निंदित कर्म, वो है शूद्र कर्म, वो है क्षुद्र कर्म, छोटा काम, निचला काम, निम्न काम। तो ऐसे बुरे व्यक्ति जो हैं, जो गलत आचरण करते हैं, जो बुरा आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ये कवच नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये इसका अर्थ है। अब आप कहेंगे जी फिर ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय, उनका भी यही अर्थ है भाई। ब्राह्मण मतलब जो देव की उपासनाएं करता हो, सही रास्ते पर चलता हो। क्षत्रिय जो उस ब्राह्मण की रक्षा करता हो, उस अपने राज्य की रक्षा करता हो, सही आचरण करता हो। वैश्य मतलब जो अपनी अर्थ पूर्ति से, राजस्व रेवेन्यू में तो जरूरी है ना, अर्थ इकोनॉमी चलेगी कैसे? इकोनॉमी चलाने के लिए भी तो पैसा जरूरी है मार्केट के अंदर। उस
सही मार्ग पर चलते हुए पैसा कमाकर जो देश की उन्नति के लिए लगाए वो वैश्य, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से विचार करके ही किसी मनुष्य को ये कवच अपने हाथ से तुम देना, नहीं तो उसका भी नुकसान और देने वाला भी नरक का भागी। अब सबसे पहले इस मंत्र को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः इस प्रकार का एक मंत्र बताया है। उसके बाद ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः पंचमुख विराड नुमान देवता ह्रीम बीजम ह्रीम श्रीम शक्ति क्रौम किलकम क्रूम कवचम क्राइम अस्त्राय फट। इस प्रकार से ये दिग्बंधन का मंत्र ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः, ये पूरा दिग्बंधन का मंत्र आपको सबसे पहले किसी भी कठिन कर्म को करने से पहले, किसी भी क्लिष्ट साधना को करने से पहले दिग्बंधन अवश्य कर लेना चाहिए। उसका मंत्र सबसे स्टार्टिंग में दे दिया है। देखो मैं मंत्र नहीं बताने आया हूं यहाँ पे। आप ये मत पूछिएगा कि जी हनुमान कवच तो आपने बताया नहीं। एक महापुरुष पूछ रहे थे कि मंत्र तो बताया नहीं आपने, तो भाई पूरा कवच पाठ कैसे कर लूँ यहाँ पे वीडियो में। मैं उसको एनालाइज करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। मैं प्रयास करता हूँ कि उसके पीछे के रहस्य आप तक पहुँच जाए। बस मंत्र तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। हनुमान कवच, पंचमुखी हनुमान कवच कौन सा दुर्लभ है, वो तो इंटरनेट पे मिल ही जाएगा, वहां से आप ले सकते हो, देख सकते हो। उसमें जो मंत्र दिए गए हैं उनका थोड़ा सा मैं उनको विस्तार से चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बैठकर। करना न करना आपके ऊपर है, आपका कैसे करना चाहिए, कहा ये मैं तरीका मैं बता दूंगा कि इसमें ये सावधानियां रखनी चाहिए, इस प्रकार से इसको करना चाहिए। वीडियो के अंत में ये मैं आपको बता दूंगा सारा, ठीक है। तो आपके मन में पूरा वीडियो होने के बाद कोई प्रश्न मेरे ख्याल से रहेगा नहीं। मैं इतना प्रयास करूंगा कि सारा चीज आप कर सको घर पे बैठकर, किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा, गरुड़ जी के रूप में शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को रामचंद्र जी का बताया हुआ ये हनुमान कवच। हे सुंदरी देवादिदेव भगवान ने अपने प्रिय हनुमान जी का जिस प्रकार ध्यान एवं पूजन आदि किया था उसका मैं निरूपण करता हूं, उसे सावधानी से सुनो। महाभयंकर 5 मुख तथा 15 नेत्र एवं भक्तों के समस्त अभिष्ट कार्य करने वाले 10 बाहुओं से युक्त हनुमान जी का पंचवक्त्रमय स्वरूप है। पंचवक्त्र, वक्त्र माने मुंह। महाभयंकर स्वरूप है, पांचों के पांचों मुख महाभयंकर हैं। शत्रुओं के लिए तो जो भय का सबसे बड़ा कारण है, बाधाओं के लिए, विपदाओं के लिए, आपके जीवन की नित्य समस्याओं के लिए ये महान कवच है, ये महान स्वरूप है भगवान पंचमुखी हनुमान का। अब इसमें पांचों मुख कौन कौन से हैं उसका वर्णन यहां पर भगवान शिव करते हैं। इसमें पूर्व दिशा वाला मुख करोड़ों सूर्य के समान कांति एवं भयंकर दांतों से युक्त तथा क्रोध युक्त भ्रिकुटी चढ़ी हुई दृष्टि वाला वानर नाम का मुख है। क्रोध में भरा हुआ, जिसकी भ्रिकुटियां चढ़ी हुई हैं, है ना, भयंकर जिसके दांत हैं, क्रोध की अग्नि में जो तप रहा है, ऐसा वानर का मुख वाला पूर्व दिशा की ओर वानर का मुख है। भगवान के 5 मुख हैं, इसमें से प्रत्येक 5 दिशाओं में, यानी 4 दिशाएं तो उत्तर, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक ऊर्ध्व मुख, एक ऊपर की तरफ मुख होता है। ये 5 मुख हैं। तो इनमें पूर्व दिशा की तरफ जो है वो वानर का मुख है, वानर का स्वरूप इसमें आपको बता दिया गया है। जो गुस्से में ही देख रहा है, इस प्रकार का वानर का मुख है। उसी प्रकार महाबलवान समस्त नागों को शांत करने वाला तथा विष भूत आदि को नष्ट करने वाले टेढ़े मुख वाले हनुमान जी के पश्चिम मुख का नाम गरुड़ मुख है। गारुड़ मुख या गरुड़ मुख, पश्चिम दिशा की तरफ समस्त नागों का नाश करने वाला, समस्त समस्याओं को, संकटों को नाश करने वाला, विष भूत आदि को नष्ट करने वाला। भूत का मतलब ये नहीं कि भूत कोई भूत प्रेत, वो भी है एक अर्थ में, लेकिन एक अर्थ और है कि समय के अनुसार जो प्रारब्ध, जो संचित कर्म। अब देखिए ये गुप्त बातें होती हैं जो मैं बीच बीच में बताता हूं। भूत का माने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, समय, काल, होना, बीइंग, है ना, वो भूत है। तो अनंत जन्मों के कर्म आप अपने साथ संचित कर्म लेकर आए हैं, उन कर्मों को नाश करने वाला ये गरुड़ मुख है। कोई भूत प्रेत पलित इससे, ये तो है ही सही, चलो लौकिक में आप समझ लो, लेकिन पिछले कर्मों को, पिछले पापों को नष्ट करने के लिए भी ये गरुड़ मुख श्रेष्ठ है, ठीक है। उनके उत्तर दिशा की ओर के मुख का नाम सौकर है, जो कि आकाश के समान देदीप्यमान नील वर्ण वाला तथा पाताल, सिंह, वेताल और ज्वर आदि रोगों को नष्ट करने वाला है। सौकर मुख या वराह मुख उत्तर दिशा की तरफ, ये आपके रोगों को नाश करने के लिए, आपके रोग पीड़ा के लिए, देखिए 3 चीजें हो गई। विजय के लिए पूर्व मुख हो गया वानर मुख,
आपके कर्मों को नष्ट करने के लिए पश्चिम मुख हो गया गरुड़ मुख, आपके रोगों को नाश करने आप आरोग्यता प्राप्ति के लिए उत्तर मुख हो गया वराह मुख, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, उसको नष्ट करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ है उत्तर मुख। उसी तरह भयंकर दानवों को नष्ट करने वाला तथा महाबलवान तारकासुर का जिस मुख से वध किया था, हे विप्रश्रेष्ठ, उस हनुमान जी के ऊपर की ओर के मुख का नाम हयानन है। ऊपर की ओर का मुख है हयानन, अश्वमुख, ठीक है, घोड़े का मुख। जिन्होंने तारकासुर का वध किया था, जिस अवतार ने, हनुमान जी के जिस अवतार ने तारकासुर का वध किया था, वो अश्वमुख, इसी मुख से किया था तारकासुर का वध। और इसी प्रकार से दक्षिण मुख का नाम है नारसिंह, यानी भगवान नृसिंह के रूप में, शेर के रूप में। सिंह मुख जो है वो दक्षिण दिशा के अंदर जो महाभयंकर दानवों को नष्ट कर देता, भयों का नाश करने वाला नरसिंह। दक्षिण दिशा की तरफ से काल, मुख्य रूप से यम और काल दक्षिण दिशा की तरफ से प्रवेश करते हैं, उसको रोकने के लिए, अकाल मृत्यु को रोकने के लिए, अकाल संकटों को रोकने के लिए नरसिंह मुख, समस्त भयों का नाश करने के लिए, समस्त फोबियाज को नाश करने के लिए, आत्मविश्वास की वृद्धि करने के लिए ये नरसिंह का मुख है दक्षिण दिशा की तरफ। ये तो पांचों दिशाओं के 5 मुख आपको मैंने इसके अनुसार जो इसमें बताया गया उसका मैंने थोड़ा सा आपको एनालाइज किया। आप सुनिए आगे। जो साधक इन रुद्र स्वरूप दया सागर पंचमुख वाले हनुमान का ध्यान करता है एवं उनके शरणागत होता है, उसके समस्त शत्रुओं को हनुमान जी नष्ट कर देते हैं। खड्ग, त्रिशूल, खट्वांग, पाश, अंकुश, पर्वत, मुष्टि, कौमोदकी, वृक्ष तथा कमंडल, भिंदी पालादि अस्त्रजाल धारण किए हुए एवं दशों ज्ञान मुद्रा ऋषियों को प्रदर्शित करते हुए, समस्त आभरणों से सुशोभित प्रेतासन पर बैठे हुए, दिव्य माला एवं गंध लगाए हुए, चारों ओर मुख वाले आश्चर्यकारी ऐसे हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। एक एक चीज को मैं बताने का प्रयास करूंगा। बहुत अद्भुत बात बताई है इस ध्यान के अंदर। इन रुद्र स्वरूप दया सागर पंचमुख वाले, रुद्र स्वरूप यानी भगवान शिव के प्रतीक, भगवान शिव के ही अवतार, ऐसे हनुमान जी के जो शरणागत हो जाता है उसके समस्त शत्रुओं को स्वयं हनुमान जी नष्ट कर देते हैं। मैंने पहले भी बता दिया, हनुमान जी से शक्तिशाली देवता और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कलयुग में ऐसा कोई देवता है नहीं। उनके अस्त्र कौन कौन से हैं? खड्ग, त्रिशूल, खट्वांग, पाश, पाश ऐसा जिसको सम्मोहित कर दिया जाए, किसी को बांध लिया जाए, बंधन करने की शक्ति पाश। अंकुश, किसी को जकड़ लेना, अंकुश, स्तंभित कर देना, वो अंकुश। पर्वत, पंचमुखी हनुमान जी का एक अस्त्र है, कौन सा है? पर्वत। पर्वतों को उठा उठाकर फेंका था भगवान ने, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंका था। पर्वत भी भगवान हनुमान जी का अस्त्र है, ये याद रखिएगा। ऐसी कोई समस्या आ जाए जीवन में कि जो भगवान जो हमसे ना सिमट रही और बहुत ही बड़ी हो, तो भगवान हो सकता है पर्वत ही उठाकर उसके ऊपर फेंक दे, दबा दे उसे। मुष्टि, हनुमान जी का सबसे बड़ा जो है, सबसे आपने रामायण में देखा ही होगा, बात बात पे मुष्टि यानी मुट्ठी। हनुमान जी महाराज ने जितनी मुक्के मारे हैं ना राक्षसों को और दानवों को, ये उनका अस्त्र है एक प्रकार का। फिर इसमें नाम आया है कौमोदकी। अब इसमें गदा शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ कौमोदकी शब्द आया है। मतलब अब मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं आश्वस्त हूं कि भगवान हनुमान जी की गदा का नाम कौमोदकी रहा होगा या रहा है, और कहीं इसका उल्लेख आता नहीं है। वैसे हालांकि कौमोदकी गदा जो है भगवान विष्णु की गदा का नाम कौमोदकी होता है। हनुमान जी की अगर इसमें है तो इसके पीछे क्या रहस्य है, इस पर कभी रिसर्च करके मैं बात करूंगा। वृक्ष, भगवान के अस्त्रों में वृक्ष, मुट्ठी, पर्वत, भाटे। आप समझो हनुमान जी को अग्रगण्य क्यों कहते हैं? अतुलित बलधामम हई शैला बदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी महाराज, जिनकी त्वरित बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, हाजिर जवाबी में जिनका कोई जवाब नहीं। वीरता, साहस, बल, बुद्धि, ज्ञान, कला, संगीत, आचरण, विनम्रता, सेवा, दासता, भक्ति, विद्या, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, ऐसा कौन सा गुण, ऐसा कौन सा पहलू है जो हनुमान जी से दूर है? सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर भगवान जिसको बोला जाता है वो हनुमान जी है मेरी नजर में। ऑलराउंडर, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर, मैनेजमेंट के महागुरु। मतलब आप हनुमान जी के पास अपनी कोई समस्या लेके चले जाइए, वो काम होना है अगर आपने ठीक से प्रार्थना कर ली, ठीक से जो भी है ये सारा आचरण कर लिया। इसमें हाँ मैं एक चीज़ और बीच में क्लियर कर दूं, बाद में भूल ना जाऊं कहीं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो लोग हनुमान जी से दूर रहते हैं,
हनुमान जी को कवारों का देवता बना दिया, पहलवानों का देवता बना दिया है कि हनुमान जी सबके हैं, है ना। हनुमान जी अगर इस प्रकार से सिर्फ कंवारे लड़कों की ही वो परेशानियां देख रहे होते, शादीशुदाओं से दूर रहते, नहीं नहीं जी मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा भाई, तेरी शादी में मेरा कोई रोल नहीं, अगर ऐसा हनुमान जी कह रहे होते तो श्री राम जी की प्रिय पत्नी सीता जी को मिलवाने के लिए हनुमान जी ने इतने यत्न ही न किए होते कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं जी, मैं ऐसे मामलों में मैं नहीं पड़ता। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग से कि हनुमान जी से आप कोई भी प्रार्थना कीजिए, आपकी शादी नहीं हो रही है तभी हनुमान जी का नाम आप ले सकते हैं, उनके भक्त हैं तो उनसे कहिए, वो शादी भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो कमंडल, उनके पास कमंडल भी है। कमंडल जो देखो है ना, कमंडल इस प्रकार का एक लोटा होता है जिसको हैंडल से ऐसा पकड़ा जाता है, ठीक है। ये संत लोग, साधु लोग रखते हैं। कमंडल के पीछे उसके पीछे तर्क ये है कि इंसान अपना काम स्वयं करता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता, अपना सारा पूरे दिन भर का जो उपक्रम है वो स्वयं करता है। कैसे? उसी कमंडल में वो पानी पीता है, उसी से अपने दैनिक नित्य कर्म करता है, उसी को मारता है, साफ करता है। ये फकीरों का उसका होता है, और अपने साथ जल लेकर हमेशा चलता है कमंडल। कब इस पानी की आवश्यकता मुझे पड़ जाए, किसी और को पड़ जाए, यानी अपना ये दूरदर्शिता का एक भाव है इसके पीछे। कमंडल रखने का अर्थ है अपने जरूरी सामान, जैसे अभी पिट्ठू बैग लेके घूमते ना, कि हमारे जरूरी सामान उसमें हमने रख रखा है, लैपटॉप और ये जो भी है ना, किताबें, पेन पेंसिल, कॉपीज वगैरह, नोटबुक्स वगैरह सारा, तो ये उनका कमंडल है, यानी उनके दैनिक आइटम उसके अंदर पड़े रहते हैं। बिंदीपाल नाम का अस्त्र जाल धारण किए हुए, अस्त्रों के, इस बिंदीपाल एक अस्त्र का नाम है। इस प्रकार से अस्त्रों के, पूरे अस्त्रों से सुसज्जित है हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज। एवं 10 ज्ञान मुद्रा ऋषियों को प्रदर्शित करते हुए, 10 दिशाओं में ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए, यानी पंचमुखी हनुमान शत्रुओं का काल है, लेकिन ज्ञान के भंडार हैं। आपको ज्ञान की आवश्यकता है तब भी आप पंचमुखी हनुमान का आप जो है आप पूजा आप कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ज्ञान मुद्रा प्रदर्शित करते हुए कि ज्ञान के द्वारा अपने जितने शत्रु हैं, अज्ञान रूपी जितने अंधकार रूपी शत्रु हैं, उनका नाश करने के लिए पंचमुखी हनुमान कवच की साधना बताई जाती है। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई शत्रु आ जाए और वो उसको, वो तो है ही सही, फिजिकल चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन सूक्ष्म तरीके से जो हमारे अंदर के जो विकार हैं, विकार रूपी शत्रु हैं, उनको नाश करने के लिए भी पंचमुखी हनुमान का अवलंबन करना चाहिए। समस्त आभरणों से सुशोभित, सारे जिनके गहने और सारे जिनके आभरण हैं, जेवर वगैरह आभूषण जिन्होंने पहन धारण कर रखे हैं, प्रेतासन पर बैठे हुए, प्रेत के आसन पर जो बैठे हैं, जिनका आसन ही प्रेत स्वरूप है, दिव्य माला एवं गंध लगाए हुए, चारों ओर मुख वाले आश्चर्यकारी ऐसे हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। दिव्य मालाएं जिन्होंने पहन रखी हैं, गंध लगाए हुए हैं, जिनके शरीर से खुशबू आ रही है, इतने चमकदार, इतने ओजस्वी तेजस्वी, सजे सजाए बने बनाए, तैयार, एकदम कंप्लीट पोजीशन के अंदर, इस प्रकार के हनुमान जी हैं। इतना अद्भुत रूप है उनका। आपने तो उनको एक लंगोटधारी, वो वही समझ रखा होगा ना, एक गदा लेके और आप ज़्यादा पहाड़ उठा के जा रहे हैं, या इस प्रकार से हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में। ये तांत्रिक हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी महाराज। कलयुग में पंचमुखी हनुमान जी की साधना बहुत फलदायी है, बहुत फलदायी है। तो ये सारा इसका ध्यान हो गया। उसके बाद मूल कवच पाठ आता है, जिसमें स्टार्टिंग हरि मरकट वाले मंत्र से होती है। मंत्र तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, कदापि नहीं बताऊंगा, कब किसको क्या हाथ लग जाए। मैं सिर्फ इसके रहस्य समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम, मैं इसका विनियोग बता देता हूँ। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमान मंत्र से श्री रामचंद्र ऋषि ही अनुष्टुप चंद्र श्री पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमान इति बीजम वायुपुत्र इति शक्ति ही अंजनी सुत इति कीलकम श्री रामदूत हनुमत प्रसाद सिद्धर्ते जपे विनियोग है। श्री रामचंद्र भगवान ने, वो ऋषि हैं इसके, यानी रामचंद्र जी ने ये इस मंत्र को देखा, उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण किया सुदर्शन संहिता के अंदर। अनुष्टुप इसका छंद है। पंचमुख वीर हनुमान देवता है इसके, पंचमुखी वीर हनुमान इसके देवता हैं। हनुमान जी इसके बीज हैं। वायुपुत्र इसकी शक्ति है। अंजनी सुत इसका कीलक है। श्री रामदूत हनुमत प्रसाद सिद्धर्ते जपे विनियोग। एक बात का आपने ध्यान दिया, ओम अस्य श्री पंचमुख
हनुमान मंत्रस्य श्री रामचंद्र, हनुमान मंत्रस्य कवचस्य नहीं कहा गया है। ओम श्री पंचमुख हनुमान मंत्रस्य, पंचमुखी हनुमान जी का कवच जो है वो एक तरह से पंचमुखी हनुमान जी का मूल मंत्र भी है, माला मंत्र है। माला मंत्र के रूप में भी इसको बोला जाता है। ये कवच रूपी मंत्र है, मंत्र रूपी कवच है। माला मंत्र के रूप में भी आप इसका जाप कर सकते हैं। ये कवच का काम करता है, मंत्र बताया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ था। उसके बाद मूल कवच पाठ स्टार्ट हो जाता है। अब इसका अब असल बात पे आते हैं, जिसका आपको इतनी देर से इंतजार था। हालांकि अब तक भी मैं अच्छी बातें ही बता रहा हूं। इसी कवच के अंदर दिग्बंधन भी आ जाता है। और इस कवच की जो शैली है, इस कवच की जो लेखन की शैली है, उसको आप जब पढ़ेंगे ना, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतना अद्भुत स्टाइल से ये और इतने तांत्रिक स्टाइल से ये लिखा गया है ये कवच है कि इसको पढ़ते पढ़ते ही आपके अंदर एनर्जी, आपको ऊर्जा का प्रवाह आपको अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन किसको ये पाठ करना चाहिए, इस पे मैं लास्ट में बात करूंगा। अभी से आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि हाँ जी कल से शुरू कर देना है, क्योंकि मैं तो हर नया वीडियो किसी न किसी कवच और स्तोत्र पे लेके आऊंगा, तो सारे ही आपको करने ये जरूरी नहीं है। एक को ही आप रोज कीजिए तो वो ज्यादा फायदा करेगा। वम बीजाक्षर, फम बीजाक्षर, खेम बीजाक्षर, लुम बीजाक्षर, ठम बीजाक्षर, फिर वापस कम से लेके क्षम तक पूरी जो मात्रिकाएं हैं, वर्णमाला हैं, पूरे व्यंजन आदि हैं, उनके भी अनुस्वार लगाकर इसमें जो इसका उपयोग किया गया है। अब समझो सारे मंत्र किससे बने हैं? अक्षरों से। अक्षर बने वर्ण, वर्ण माने पूरी वर्णमाला ऐसे लेके ज्ञ तक या क्षत। तंत्र मार्ग के अंदर ऐसे लेके क्ष तक ही माना जाता है। त्रय और ज्ञ इसके अंदर नहीं होता क्योंकि डबल अक्षर हो रहे हैं। सारे मंत्र बने हैं वर्णों से, वर्णमाला से। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए भूतलिपि प्रयोग होता है, कभी बात करेंगे उसके बारे में। भूतलिपि प्रयोग है ना, वो जब मंत्र को सिद्ध करना हो ना, तो वो भूतलिपि का अगर जिसने सिद्धि कर ली तो उसको दुनिया का कोई भी मंत्र, उसको दीक्षा लेने की अलग से आवश्यकता नहीं। वो दुनिया का कोई भी मंत्र वो सिद्ध कर सकता है भूतलिपि को सिद्ध करके। भूतलिपि माने मात्रिकाओं की सिद्धि होती है ऐसे लेके क्ष तक। आ इ ई उ ए ऐ ओ औ री री ली री, पूरा सिस्टम है भैया। है 4 वर्ण और भी होते हैं जो आपने नहीं सुने। सारी वर्णमालाओं के अनुस्वार युक्त इस प्रकार से इसका प्रबंधन इस कवच में इस प्रकार से किया गया है कि आपकी नाड़ियों में वो प्रवाहित होता हुआ आपको फील हो जाएगा। सारे विषयों को दूर करने के लिए, सारे शत्रुओं को दूर करने के लिए 5 मुखों की एक एक करके उनकी क्वालिटीज को प्रणाम करते हुए यह कवच आगे बढ़ता है। 10 सारी दिशाओं को भेद करने के लिए ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते, पूर्व मुख को प्रणाम, पश्चिम मुख को प्रणाम, उत्तर मुख को प्रणाम, दक्षिण मुख को प्रणाम, ऊर्ध्व मुख को प्रणाम। इस प्रकार से 5 मुखों की पर्टिकुलर उनकी विशेषताओं को, क्वालिटियों का उदाहरण करते हुए उनसे किस प्रकार की समस्या का निवारण आपको कराना है, उस समस्या का नाम भी यहाँ पर लिया गया है कि हमारी भय को निवारण करने के लिए मैं नरसिंह मुख को प्रणाम करता हूँ। सभी संकटों को नष्ट करने के लिए मैं मुख को मैं प्रणाम करता हूँ। अलग अलग मुखों का अलग अलग विवरण है, बीजाक्षर है, मंत्र वर्णाक्षर है, उन पे अनुस्वार है। बहुत ही तांत्रिक लिपि में इस प्रकार से ये लिखा गया है पंचमुखी हनुमान कवच की आप जब पढ़ेंगे, इसे कभी पहली बार इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। इस कवच का एक बार पाठ करने से समस्त शत्रुनाश। अब सुनिए कितने पाठ से क्या क्या फल मिलता है, इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है। एक बात फिर से स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि पाठ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने आज एक बार पाठ कर लिया और शत्रुनाश हो गए। साधना के रूप में आपने इसका पुरस्चरण किया कि इतनी संख्या में मैं नित्य इतने दिन तक इस इतने नियम के साथ, इस संकल्पना के साथ मैं इतने पाठों का संकल्प लेता हूँ और अंत में जो है भगवान को भोग प्रसादी ब्राह्मण भोजन जो भी नियम होते हैं वो सारा एक पुरस्चरण के रूप में। मैं बातें बहुत वीडियोस में मैं कर चुका हूँ। पुरस्चरण के रूप में साधना के पूरे अंग उपांग के साथ लेते हुए अगर आपने इसका अनुष्ठान कर लिया, उसके बाद फिर 1 पाठ, फिर 2 पाठ, फिर 3 पाठ, उसके बाद की ये बात है। पहले आप इसकी सिद्धि के लिए जाइए। पहले कोई भी मंत्र हो, स्तोत्र हो, कवच पाठ हो, अगर उसका कुछ यूज करना है, उसको कुछ प्रयोग में आपको लेना है, तो प्रयोग से पहले उसकी सिद्धि का उपक्रम करना, पुरस्चरण अनुष्ठान करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना इसको पढ़ के 5 पाठ से ऐसा होता है तो चलो मैं तो 5 पाठ कर रहा हूं जी रोज, मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, ऐसे नहीं पड़ेगा। उसको सिद्धि करनी पड़ेगी, उसको आपको नियमित उसको अपने आचरण में लाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते तो मैं ये बात बोलता हूं कि 3-3 पाठ 1 साल तक रोज कीजिए।
3 पाठ सुबह, 3 पाठ सुबह, 3 पाठ सुबह, और 3 सुबह 3 शाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का नियम भी आप बना सकते हैं कि नित्य पाठ, जिस दिन ये पाठ आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए और आपके मन में भगवान का विग्रह समा जाए कि ये पंचमुखी हनुमान है और मैं ये बोलता हूँ, और पूरा धड़ाधड़ आपने पाठ सुना दिया ठाकुर जी को, हनुमान जी महाराज को, तो समझ लो कि सिद्धि के बहुत करीब आ गए। उसके बाद आप अधिकारी हैं इन प्रयोगों को करने के लिए। इस कवच का एक बार पाठ करने से समस्त शत्रुनाश, 2 बार नित्य पाठ करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। एक बार पाठ कर लिया, समस्त शत्रुनाश हो गए। एक ही बार पाठ करने से, वो सिद्धि करने के बाद कैसे पता लगेगा कि सिद्धि मिल गई? वो पता लग जाता है अंदर ही अंदर, आपको फील हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा, पूरा कंठस्थ हो जाएगा और भगवान के साथ आपको एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धि होती है ना, खुद ही फील होता है, बता देते हैं अंदर से। 2 बार नित्य पाठ करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। नित्य 2 बार जो इसका व्यक्ति पाठ करता है उसके पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है, उसके पुत्रों की, बच्चों की हमेशा रक्षा होती है, संतानों की रक्षा होती है। 3 बार नित्य पाठ करने से यह शुभ और सर्व प्रकार की संपत्तियां देने वाला हो जाता है। अब हनुमान जी और संपत्तियां, अरे भैया खुद ही आभूषण लपेट कर बैठे हैं। 5 दिशाओं से 5 प्रकार की एनर्जी को जो प्रभावित कर रहे हैं, यानी चारों ओर से आपका शुभ ही शुभ है हनुमत कवच करने वाले व्यक्ति का। 4 बार नित्य पाठ करने से यह सर्व रोग निवारक होता है। किसी को कठिन क्लेश हो जाए, कठिन रोग कोई जकड़ ले, उसके नित्य 4 पाठ वो व्यक्ति अगर करे या किसी से करवाए या उसका अभिमंत्रित जल पिलाए, तो उस व्यक्ति में भी, उसके रोग में भी आशातीत सुधार देखने को मिलता है। ये तो मैंने भी देखा हुआ है कि कठिन रोगों के अंदर मैंने इसके प्रयोग करवाए हैं, तो उसका अनुष्ठान आपको करवाना चाहिए। इसके 1100 पाठ, कम से कम 1100 पाठ करवा के उसके बाद आप 4 पाठ आप अपने घर पर करें, उस व्यक्ति को जल पिलाएं, बहुत अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। 5 बार नित्य पाठ करने से सर्व देवों को वशीभूत कर लेता है, सारे देवता उसके वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत का ये मतलब ये नहीं कि तुम्हारे नौकर तुम्हारे गुलाम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी सिद्धि करने के बाद नित्य जो 5 पाठ करता है, उसकी दूसरे देवता भी उसका ख्याल रखने लग जाते हैं कि अरे वाह क्या, चलो हनुमान जी का इसने इतना बढ़िया काम कर दिया है, चलो। नहीं समझे, मेरे परम मित्र को कोई व्यक्ति अच्छा रखेगा, मेरे किसी करीबी को, मेरे परिवार के सदस्य को कोई व्यक्ति बड़ा मान सम्मान देगा, उसको अच्छा रखेगा, तो मैं भी उसके फेवर में हो ही जाऊंगा। अभी ये थोड़ी कि नहीं उसके गुलाम हो गया, ऐसा समझो। 7 बार नित्य पाठ करने से यह सर्व सौभाग्यदायक हो जाता है। सारे सौभाग्य 7 बार पाठ करने से मिल जाते हैं। नित्य 7 पाठ प्रातः काल हनुमत कवच का जो करता है सौभाग्यशाली होता ही है। 8 बार नित्य पाठ करने से यह इष्ट कार्य की सिद्धि प्रदान करता है। कोई स्पेशल काम लेकर आप आए हैं, कोई कामना की सिद्धि आप करना चाहते हैं, कोई जीवन में कोई बड़ा संकट आ गया और बड़ा काम के लिए आपका अटकाव आ गया, किसी का, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते, किसी का प्रमोशन अटक गया, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, या किसी को कोई बड़ा कुछ झंझट हो गया, जीवन में उपद्रव हो गया है, तो उसकी विशेष इष्ट कामना के लिए 8 पाठ नित्य। 9 बार नित्य पाठ करने से राजभोग प्राप्त होता है। राजभोग का अर्थ है कोई सरकारी कोई काम हो, सरकार, जो राजनीति में जाने वाले लोग हैं, जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है, जिनको सरकार से फायदा चाहिए, जिनको राज से, सरकार से, राज्य से, राजा से जिनको फायदा चाहिए, आप कर्मचारी, आप ऑफिस में सरकारी नौकरी में पहले से हैं, लेकिन अपने अधिकारियों से प्रीति बनाकर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे अधिकारी मुझे अच्छा रखें, मेरी बात माने, मेरी बात सुने, तो फिर ये 9 पाठ। 10 बार नित्य पाठ करने से त्रैलोक्य ज्ञान की दृष्टि, 10 बार नित्य पाठ जो इसका करता है उसको त्रिलोकी का ज्ञान उसको होने लग जाता है। बहुत अद्भुत बात है। बिना कुछ पढ़े ही, ये जो हमने इतनी पुस्तकें लगा के रख रखी है ना, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो 10 पाठ नित्य कर लोगे इसके, तो अपने आप। और ये नहीं कि एक बार कर लिया, अरे भैया नित्य पाठ बोल रखा है, नित्य पाठ, और ये नहीं बता रखा ये कब तक करना है। करते रहिए, चराई बेती, जितना कर सकते हैं उतना, 1 साल 2 साल 5 साल घिसिए। एक दिन ऐसा आएगा कि ये ब्रह्मरंध्री खुल जाएगी, सारा ज्ञान आपको हो जाएगा कि कहाँ कुछ क्या है। हमारी तरह इतनी पुस्तकें लेकर नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है, मैं मानता हूँ कि अगर आपका अच्छी साधना, अच्छा तप है ना, तो आपको स्वतः स्फूर्त ज्ञान आपको होता है। जितने गुरु लोग हैं, आपको क्या लगता है इन्होंने क्या सारी किताबें पढ़ रखी होंगी? बहुत बड़े बड़े जो संत हैं, इन्होंने क्या सारे शास्त्र पढ़ रखे होंगे? इतना ज्ञान इस दुनिया में, अनंत से लेके ब्रह्मांड से लेके अधल पाताल से लेके इतना कुछ ज्ञान है कि हर चीज़ हर व्यक्ति को पता हो सकती है। लेकिन आप जब किसी विद्वान गुरु के समक्ष बैठते हैं, तो आपके प्रश्नों का जवाब उसके मुंह से स्फूर्त निकलता है एकदम कि ये है, और आप अचरज में पड़ जाते हैं कि इतना सुंदर उत्तर कहाँ से आया। उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से, उनका जो कनेक्शन होता है ना ऊपर से, नेचर से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, वो उनको देता है।
ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि बिना पढ़े लिखे ज्ञान, विद्वत्ता, इस ब्रह्मांड, ये दर्शन, हम क्या हैं, ईश्वर कौन है, ये सारा ज्ञान आपको मिल सकता है। अच्छी तपस्या चाहिए। 11 बार नित्य पाठ करने से निश्चित रूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो 11 बार पाठ करने से सभी सिद्धियां, मतलब फिर जो समझ लो, इस दुनिया में फिर तुम्हारे लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इस कवच के श्रवण मात्र से ही साधक महाबलवान हो जाता है। पाठ ना कर सकें, लेकिन सिर्फ श्रवण भी अगर आपने कर लिया, केवल श्रवण मात्र भी कर लिया, यूट्यूब के ऊपर या कहीं से किसी के मुख से भी सुना, नित्य सुना, नित्य सुना, नित्य सुना, तो भी आपके अंदर महाबलवान हो जाता है। यानी उसके भय समाप्त हो जाते हैं, उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। विद्यार्थियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनका आत्मविश्वास कमजोर हो चुका है, स्पोर्ट्समैन के लिए, जिनको अपने फील्ड में बढ़िया प्रदर्शन करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी डिप्रेस्ड स्थिति का सामना कोई कर रहे हैं, ऐसे घबराए हुए लोगों के लिए तो ये अमृत के समान है। पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, नित्य सुबह इसको सुनिए, रात को सोने से पहले एक बार सुन लीजिए। इसी के साथ में एक छोटा सा निवेदन और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। छोटी सी सूचना है, 2 सूचनाएं हैं। हम अपना, मेरा जो एक मनमत भक्ति चैनल है, म्यूजिक का चैनल है, डिवोशनल सॉन्ग्स, भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स कहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि भजन के स्टाइल के भजन है नहीं, थोड़ा बहुत फ्यूजन है, थोड़ा क्लासिकल है, थोड़ा वेस्टर्न है, ऐसा मिला जुला के मुझे ऐसा पसंद है सुनना, तो है ना। हर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे लग जाएं, अच्छे बन पड़े, है ना। मैं भजन लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, म्यूज़िक भी बना रहे, सारा कुछ, तो वो तो है ही। उसी पे मैं, आपकी भी बहुत फरमाइशें मेरे पास आई, विविध मंत्रों का, विविध स्तोत्रों का, विविध कवचों का सटीक शुद्ध उच्चारण के साथ उस चैनल पे मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पे हैं चीज़ें, बहुत जल्द आने वाली हैं। पूरा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। हनुमान कवच भी उसमें आएगा, चंडी कवच भी उसके अंदर आएगा, प्रत्यंगिरा के कवच भी आएंगे जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, ऐसे ऐसे स्तोत्र जो यूट्यूब के ऊपर नहीं है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ फिर से। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे मंत्रोच्चारण ऐसे ऐसे लेकर आऊँगा जिनको सुनने मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, बहुत बड़े परिवर्तन आपके अंदर आएंगे। दावा करता हूँ भैया, दावा कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी शक्तियाँ इस प्रकार की हैं। तो उसके लिए भी कमेंट में आप ज़रूर मुझे अपना जो है अपना आदेश दीजिएगा कि हाँ जी ऐसा करना है, अच्छा लगेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मनमथ भक्ति चैनल, वो उस पर भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस पर काफ़ी कुछ मेरा पैसा लग रहा है, तो लेकिन उतना आउटपुट अभी तक नहीं आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समाज में जिस तरीके से अच्छी बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब तक मेरी जेब में पैसा है तब तक तो करूँगा, जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन फिर ईश्वर की इच्छा जैसी इच्छा। ठीक है, चलिए ये सब बातें। तो श्रवण मात्र से ही साधक जो है वो महाबलवान हो जाता है। साधक महाबलवान हो जाता है। साधक सुनिएगा, कोई भी गहरा गहरा इसको सुन रहा है और महाबलवान होने की वो कर रहा है तो नहीं। साधक यानी उसकी स्वयं की भी कोई साधना, पर्टिकुलर साधना उसकी होनी चाहिए, उसका एक तप होना चाहिए। चाहे इसको पाठ ना कर रहा हो, कोई इस पाठ को ना करे कोई बात नहीं, कोई और साधना कर रहा हो, कोई किसी और पूजा पाठ उपासना में वो हो, एक धार्मिक व्यक्ति हो, सच्चरित्र व्यक्ति हो। ये तो बातें शुरू में आ चुकी हैं, कैसे किसको करना है और मैं बता दूंगा अभी। इति सुदर्शन संहितांतर्गत श्री रामचंद्र सीता प्रोक्त श्री पंचमुख हनुमत कवच संपूर्णम। तो इस प्रकार से पंचमुख हनुमान जी का कवच यहाँ पर संपूर्ण होता है। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बताया था, उसके बाद शिव ने पार्वती को बताया, उसके बाद गरुड़ जी ने अपने शिष्य को बताया। फिर इस वीडियो को देख के लोगों के धड़ाधड़ प्रश्न आएंगे कि क्या हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे इस प्रकार के प्रश्न आप क्यों करते हैं, मेरी समझ नहीं आता। अरे भैया, सारे स्तोत्र, सारे कवच हर कोई कर सकता है, सब कीजिए। नित्य पाठ में करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, करो। ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं करना पड़ेगा। आप अपने घर में गृहस्थी हैं तो अपने घर में नित्य अपना जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जैसा नित्य जीवन है वैसा जीते रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है। हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, अपना गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। उससे कुछ मांगो मत भाई अलग से कि मेरे इस पर्टिकुलर काम को कर दो भगवान, इस पर्टिकुलर काम को कर दो, ये मेरी कामना सिद्ध कर दो। तब थोड़ा सा आपको नियम पालन करना पड़ेगा। सिर्फ हे प्रभु आप प्रसन्न रहो, ये पाठ करके सुना रहा हूं, अब आप रखो जैसा वैसा हमको स्वीकार है। ठीक है, जैसा आप रखोगे वैसा रहेंगे, आनंद करो, आप भी हम भी करें। इस प्रकार से करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं। कोई भी दुनिया का स्तोत्र हो, कोई भी कवच पाठ हो,
कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। उसकी साधना करेंगे, उसको अनुष्ठान पुरस्चरण के रूप में लाने का प्रयास करेंगे, उसको तंत्र मार्ग से साधेंगे, तब आपको नियम, ब्रह्मचर्य, ये सब चीज़ें, सत्य, ये सब चीज़ें आपको पालन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बार बार मैंने फिर से बता दिया है। अब दूसरी बात सुन लीजिए कि जो व्यक्ति वास्तव में इसको लेके गंभीर हैं, ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, श्री रामचंद्र जी के और विष्णु जी के प्रति उनका अविचल उनकी आस्था और उनकी भक्ति होनी चाहिए। ठीक है, माता पिता का ऐसा व्यक्ति सेवा करना चाहिए, परिवार के प्रति सजग, समाज के प्रति सजग ऐसा व्यक्ति को होना ही चाहिए। मन में पाप कुटिलता भर के श्री पंचमुखी हनुमान जी की पूजा न करें। पापी व्यक्ति इससे दूर हो जाए। पापी व्यक्ति को, आप खुद को तो कोई पापी कहता नहीं, मन में झांक कर देख लेना कि मैं कितना बुरा हूं, कितना अच्छा हूं। अच्छे व्यक्ति ही लोगों की भलाई करते हैं, एक साधुता अंदर है। साधु संत के तुम रखवारे बोलते हैं ना हनुमान जी को, साधु संतों के देवता हैं, अच्छे लोगों के देवता हैं। तो कोई पापी व्यक्ति, खास तौर से पर स्त्रीगामी, कोई व्यभिचारी, दूसरों की महिलाओं पर इस प्रकार से जो गंदी नजर रखता हो, वो तो दूर चला जाए। अपने आप का सर्वनाश कराना हो तो ही पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना, क्योंकि ये विद्याएं ऐसी होती हैं जो, इनको आपसे क्या चाहिए। हम बोलते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे। कौन से भाव के भूखे? कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो कुछ बेसिक्स जिनके होते हैं वो आपको पालन करने ही पड़ेंगे। हनुमान जी के लिए सात्विकता, सबसे सात्विक देवता है हनुमान जी महाराज। पूरे तंत्र में, पूरे मंत्र में, पूरे हिंदू सनातन धर्म में सबसे सात्विक, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सात्विक देवता है श्री हनुमान जी महाराज। सात्विक मतलब शुद्ध, जिनके अंदर कहीं कोई मैल है ही नहीं, जिन्होंने कभी किसी से कपट किया ही नहीं, जिन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं, जिन्होंने कभी, जिनके अंदर कोई ऐब बुराई है ही नहीं। ये नहीं कि दूसरे देवताओं में बुराइयां, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कई कई भगवान ने ऐसे ऐसे रूप बताए हैं जहां पर उन्होंने सत्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत झूठ का भी सहारा लिया, थोड़ी बहुत तिकड़े में लगाई, तरीके लगाए, मोहिनी अवतार और बहुत सारी चीजें ऐसी। हनुमान जी में इस प्रकार का दोष भी नहीं है, कोई निर्दोष। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बनाने का प्रयास करे और हनुमत कवच का पाठ करे तो कहीं कोई समस्या उसके जीवन में नहीं आ सकती। हनुमत कवच का पाठ। हाँ, एक और सूचना, दीक्षा लेने के लिए मेरे पास इतने लगातार प्रश्न आ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि कमेंट्स में आप प्लीज़ मुझे इसका ज़रूर उत्तर दीजिएगा। कमेंट में दो, व्हाट्सएप पे दे दो, मेल कर दो, जैसा आपको ठीक लगे भाई। आने वाले कुछ समय में 2025 की पहली 6 मई के अंदर हम ऐसा एक आयोजन प्लान कर रहे हैं जिसमें सामूहिक रूप से दीक्षा का आयोजन किया जाए। आप जिस कवच को पढ़ना चाहते हैं, जिस मंत्र को पढ़ना चाहते हैं, जिस देवता की आप उपासना करना चाहते हैं, उसकी दीक्षा आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो सशुल्क ही होगी, क्योंकि बड़ा आयोजन होएगा, सारा कुछ खाना पीना उसके अंदर सारे हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगर इसी देह से लेना चाहते हैं, इसी मुख से लेना चाहते हैं, ये जो व्यक्ति बैठा है, इसी से अगर आप कुछ ज्ञान सीखना चाहते हैं, कुछ उपदेश लेना चाहते हैं, तो हम ऐसा एक आयोजन करने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ से मेरे पास एक अच्छी खासी संख्या हो गई, सिर्फ देखो 2, 5, 10 लोगों के लिए ना इतने बड़े आयोजन होना बड़ा मुश्किल है। और मैं स्वयं भी, मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा मैं कोई लाइमलाइट में आ जाऊं, कि मेरा ऐसा नहीं होता, मैं लो प्रोफाइल रहना ही पसंद करता हूं। लेकिन इतने लगातार मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, तो चलो मैं उनको थोड़ा विधान समझा के दीक्षा के रूप में और सारा मैं प्रॉपर उनको पूरा पैकेज रख के और उनके सामने रख दूंगा कि अब आप अपना करते रहो। कभी कोई बात हुई तो फिर आगे संपर्क में रहेंगे तो देखेंगे। ठीक है, ऐसा अगर आप चाहते हैं कि हाँ दीक्षा का ऐसा आयोजन, दीक्षा समारोह का ऐसा आयोजन होना चाहिए, तो भी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर ठीक से ये रिस्पांस नहीं आया तो फिर हम आयोजन नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बड़ा आयोजन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक पथ पर, धार्मिक पथ पर, तांत्रिक पथ पर, हमारी साधनाओं के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ कमेंट आपकी आवश्यकता है। और मिलना चाहते हैं तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें हुई, आपने इतने धैर्य से मुझ जैसे व्यक्ति को इतनी देर तक सुना, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर से आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदीच आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।